खम्माघणी, राजस्थान की इस पावन धरती पर जहां हर रेत के कण में शूरवीरों की कहानियां बसी हैं, आज हम एक ऐसी ही अद्भुत गाथा पर चर्चा करने वाले हैं। आज की इस प्रस्तुति में हम मारवाड़ के वीर पाबूजी की उस अमर कहानी को जानेंगे जो सदियों से रावण हत्या की धुनों पर गाई जा रही है। ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि अदम्य साहस और त्याग की एक जीती जागती मिसाल है। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, ऐसा कौन सा शूरवीर होगा जो किसी को दिया हुआ एक साधारण सा वचन निभाने के लिए अपनी ही शादी के फेरे बीच में छोड़ दे। शायद आज के समय में ये नामुमकिन सा लगे, है ना? लेकिन यही वो अकल्पनीय त्याग है जिसने पाबूजी को एक साधारण इंसान से रातों रात एक अमर लोक देवता बना दिया। चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। तो आइए, अपनी इस कथा के पहले भाग में हम मारवाड़ के वीर पाबूजी के जन्म और उनके शुरुआती जीवन के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 13वीं शताब्दी में जोधपुर के पास कोलू गांव में हुआ था। पिता धांधल राठौड़ और माता कमलदे के आंगन में पले बढ़े पाबूजी सच में बचपन से ही बहुत अलग थे। मतलब उनकी बहादुरी और दयालुता के किस्से तो चारों तरफ मशहूर थे। लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि वे साक्षात भगवान लक्ष्मण के अवतार थे। उन्हें देखकर ही लगता था कि ये बालक भविष्य में किसी बहुत बड़े और महान उद्देश्य के लिए बना है। और फिर उनके जीवन में वो मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। हमारी कथा का दूसरा भाग इसी जीवन परिवर्तक क्षण यानी देवल चारणी के वचन पर आधारित है। यहाँ कथा में एंट्री होती है केसर कालमी की। अब आप पूछेंगे कि ये केसर कालमी क्या है, तो बता दूं कि ये देवल चारणी नाम की एक महिला की बेहद ही रहस्यमयी और खूबसूरत काली घोड़ी थी। पाबूजी इस शानदार घोड़ी को हर हाल में पाना चाहते थे, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, महान चीजों की कीमत भी बड़ी होती है। इस घोड़ी को पाने के लिए उन्हें कोई धन दौलत नहीं, बल्कि एक ऐसा वचन देना पड़ा जिसने उनके पूरे जीवन की दिशा ही बदल कर रख दी। और वो वचन क्या था? देवल चारणी ने पाबूजी से साफ शब्दों में कहा, यदि कभी मेरी गायों पर संकट आए तो आप उनकी रक्षा करेंगे। इस एक वाक्य की गहराई को समझिए। ये सिर्फ एक शर्त नहीं थी, बल्कि यही वो नींव है जिस पर पाबूजी की महान गाथा टिकी है। पाबूजी ने भी बिना एक पल गवाए, ये जानते हुए भी कि भविष्य में इसमें उनकी जान भी जा सकती है, इस पवित्र वचन को सहर्ष स्वीकार कर लिया। आगे बढ़ते हैं कथा के तीसरे भाग की ओर, जहां हम देखेंगे कि कैसे पाबूजी वास्तव में मरुस्थल के रक्षक बने। पाबूजी सिर्फ नाम के वीर नहीं थे, उनके काम भी उतने ही महान थे। मारवाड़ की तपती रेत पर उन्होंने जो किया वो कोई फरिश्ता ही कर सकता है। चाहे गरीबों और असहायों की ढाल बनना हो, पवित्र गायों को बचाना हो, या फिर खूंखार लुटेरों को धूल चटाना हो, उन्होंने हर जगह अपना लोहा मनवाया। रेगिस्तान के मुश्किल रास्तों पर चलने वाले व्यापारियों और पशुपालकों के लिए तो वे सच में एक रक्षक बन गए थे। उनके इन्हीं निस्वार्थ कामों का ही नतीजा था कि लोक कथाओं में उन्हें ऊँटों के देवता की उपाधि से नवाजा गया। राजस्थानी संस्कृति में ऊँट सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि पूरे रेगिस्तान की जीवन रेखा है। यात्रियों और उनके पशुओं की दिन रात रक्षा करने की वजह से ही लोगों ने उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया। आज भी अगर ऊँट बीमार पड़ जाए तो पूरी श्रद्धा के साथ पाबूजी की फड़ गाई जाती है। लेकिन पाबूजी के चरित्र की सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। कथा के चौथे भाग में हम उसी महापरीक्षा को समझेंगे। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। अमरकोट में जश्न का माहौल है। पाबूजी और राजकुमारी फूलमदे की शादी बेहद धूमधाम से हो रही है। बिल्कुल भव्य और शाही माहौल। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, मंगल गीत गूंज रहे हैं और एक बहुत ही खूबसूरत भविष्य सामने बाहें फैलाए खड़ा है। लेकिन नियति का खेल देखिए, ये जश्न बहुत ही जल्द एक भयंकर त्रासदी में बदलने वाला था। घटनाओं का ये क्रम सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। विवाह की वेदी पर पवित्र फेरे शुरू ही हुए थे कि ठीक उसी समय उनके कट्टर दुश्मन जिंदराव खींची ने हमला कर दिया और देवल चारणी की गायों को लूट लिया। ये विनाशकारी खबर फेरों के बीच में ही पाबूजी तक पहुंची। अब सोचिए उन्होंने क्या किया होगा। उन्होंने एक सेकंड की भी देरी नहीं की। उसी पल उन्होंने अपना विवाह रोक दिया, गठबंधन खोला और अपना वचन निभाने के लिए सीधे युद्ध के मैदान की ओर निकल पड़े। उनकी ये गति और ये तत्परता ही तो उनकी महानता है। उनके सामने जो ये भयानक मानसिक द्वंद्व था ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ था उनका अपना व्यक्तिगत सुख, एक सुंदर राजकुमारी, शाही शादी और आराम की जिंदगी, और दूसरी तरफ था उनका धर्म, गायों की रक्षा करना, एक खूंखार दुश्मन का सामना करना और मौत का पक्का खतरा।
लेकिन सच्ची वीरता यही होती है, जब आपके सामने ऐसा कोई विकल्प आए तो आप अपने सुख को ठुकराकर अपने कर्तव्य को चुनें। जब उन्हें युद्ध में जाने से रोका गया, तब पाबूजी ने एक ऐसा वाक्य कहा जो इतिहास में अमर हो गया, गौ रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये पाबूजी के पूरे चरित्र को, उनके आदर्शों को दर्शाती है। उनके लिए अपना दिया हुआ वचन और किसी असहाय की रक्षा करना दुनिया के किसी भी राजपाट या सुख से कहीं ऊपर था। अब हम पहुंच गए हैं हमारी इस कथा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, अंतिम युद्ध और सर्वोच्च बलिदान। पाबूजी और उनके मुट्ठी भर वफादार साथियों ने जिंदराव खींची की उस विशाल सेना पर जो धावा बोला, उसका दृश्य आज भी जोश भर देता है। ये एक हताश लेकिन बेहद साहसिक हमला था। तलवारें आपस में टकरा रही थीं, मारवाड़ की रेत लाल हो चुकी थी, लेकिन पाबूजी के कदम 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने धर्म की कीमत कैसे चुकाई, ये जानना बहुत जरूरी है। पाबूजी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और जिंदराव खींची को हराकर उन गायों को सफलतापूर्वक आजाद करा लिया। वचन तो पूरा हो गया, लेकिन इस भीषण युद्ध में वे बहुत बुरी तरह घायल हो चुके थे और अंततः अपने वचन की खातिर उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी और वीर गति को प्राप्त हुए। ये एक ट्रेजेडी जरूर थी, लेकिन बुराई पर धर्म की एक बहुत बड़ी जीत भी थी। और बिल्कुल यही वो वजह है कि आज भी राजस्थान के लोग उन्हें सिर्फ इतिहास का एक योद्धा नहीं मानते। उनके इस असाधारण और निस्वार्थ बलिदान ने उन्हें हमेशा के लिए एक अमर लोक देवता बना दिया। वे आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। उनका जीवन हमें ये सीख देता है कि जो इंसान अपने धर्म के लिए अपना सब कुछ त्याग देता है, वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। इस अद्भुत गाथा के अंत में मैं एक सवाल आपके सामने छोड़कर जाना चाहता हूँ। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां ज्यादातर फैसले सिर्फ अपने फायदे के लिए लिए जाते हैं, क्या आज भी वो साहस मौजूद है जो सिर्फ एक वचन के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दे? पाबूजी की ये कहानी सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि ये हमें आज भी प्रेरित करनी चाहिए। हमारी इस प्रस्तुति में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।